नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। श्री रविदास जी की 648वीं प्रकाश पर्व के मौके पर श्री गुरु रविदास सभा भवन पीजीआई कैंपस सेक्टर 12 चंडीगढ़ में श्री रविदास जी के पावन पर्व को बड़े ही धूमधाम से 2 दिन मनाया जा रहा है, जिसका समापन आज होगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में चंडीगढ़ की सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पहुंचे। डिप्टी मेयर ने वहां पहुंचकर सभी को रविदास जयंती की शुभकामनाएं दी और श्री गुरु रविदास सभा कमेटी पीजीआई सेक्टर 12 चंडीगढ़ आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित भी किया। और उन्होंने कहा कि कमेटी जिस तरह से हर साल इस पर्व को मनाती है, इस साल भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इस पर्व को मनाया है। कोई जागीर लाया हूँ, ना मैं कोई तकदीर लाया हूँ, ना मैं कोई जागीर लाया हूँ, ना मैं तकदीर लाया हूँ, ना मैं कोई जागीर लाया हूँ। मैं तो अपने दिल में अपने बाबा की तस्वीर लाया हूँ, लाया हूँ। मैं तो अपने दिल में अपने बाबा की तस्वीर। ऐ मेरे बाबा, ये जो सब इन्हें कुछ देख टाल दो, इनमें गुरु रविदास जी की जय। सबसे पहले हम जयकारा से स्टार्ट करेंगे। गुरु महाराज जी की कृपा इसी तरह हम सब पर बनी रहे। आप सभी को रविदास जयंती की बहुत बहुत मुबारकें, हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु महाराज का आशीर्वाद आप सब पर, आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। देखिए, रविदास जी हम सभी जानते हैं जिस तरह से रविदास जी ने, गुरु रविदास जी ने समाज कल्याण के लिए इतना काम किया और सबको ये बताया कि समाज में सभी वर्गों को समान अधिकार है, सभी का समान अधिकार होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म, अपनी जाति से बड़ा छोटा नहीं माना जाता, अपने काम से, अपने व्यक्तित्व से बड़ा छोटा जाना जाता है। तो एक राजनीतिज्ञ होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम जनता की सेवा करें और सबको समान लेकर चलें। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और यहाँ बुलाने पर सत्यवान सरोहा जी का, सबके नाम तो मैं नहीं जानती, अमन जी का, हमारे सीनियर डिप्टी मेयर जो एरिया काउंसिलर सचिन गालिब जी का, सीनियर डिप्टी मेयर बंटी जी का, पूरी गुरुद्वारा कमेटी का मैं धन्यवाद करदी हाँ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪੀਜੀਆਈ ਰਵਿਦਾਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਹਾਰਦਿਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾएं। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ अधिकार मिले हैं और जिन्होंने सानू सारी मतलब समानता दा, शिक्षा दा सारे अधिकार दिते हैं सानू। अज मैं एक बीइंग अ लेडी देखो शहर की डिप्टी मेयर बनी हाँ। हर चीज़ उन्हां दी देन हैगी है ते हर चीज़ नूं ये जिहड़ी कमेटी हैगी है सैलीब्रेट करती है। ते मैं इन्हां नूं बहुत बहुत मुबारक देनी हाँ कि गुरु महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा इन्हां ते बनिया रहे। हर बार बढ़ चढ़ के जिन्ने भी प्रोग्राम करन वो बहुत सफल रहन ते गुरु महाराज जी की जिहड़ी कृपा है वो इस कमेटी ते, इस एरिया ते हमेशा बनी रहे। ठीक है, गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स करना चाहूँगी सारे ऑर्गेनाइजर्स का जिन्होंने आज हमें यहाँ पर बुलाया। दूसरा ये कि मेरा सौभाग्य है कि हर बार जब भी यहाँ पर कोई इवेंट होता है, चाहे वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की जयंती हो या रविदास जयंती हो, 4-5 सालों से मैं कंटिन्यूसली यहाँ पर आती हूँ। सो मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सब लोगों के बीच बैठकर, पीजीआई वार्ड नंबर 13 के बीच बैठकर हमेशा ये जयंती मनाती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस जयंती पर। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि एक अधिवक्ता होने के नाते पहले तो आप लोगों ने मुझे मौका दिया,
कि मैं सबको यहाँ पर कुछ बातें, चंद बातें जो रविदास जी के रिगार्डिंग, गुरु रविदास जी के रिगार्डिंग मुझे पता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, मैं शिक्षित कर सकूँ आप लोगों को उस रिफॉर्मर के बारे में, उस समाज सेवी के बारे में जिसने इतने बड़े लेवल पर सोशल रिफॉर्म्स के उस टाइम पर जब कोई भी हिम्मत नहीं करता था इस समाज को सुधारने की। कुछ ऐसे तकियानुसी जिसको हम कहते हैं, या पुराने ऑर्थोडॉक्स, या कह लो कि रेट्रोग्रेसिव थॉट्स हमारी सोसाइटी में थे। सॉरी मेरी इंग्लिश को थोड़ा सा अगर आप कर सके, मैं हिंदी में थोड़ा सा वो थोड़ा मिक्स लैंग्वेज यूज़ करूँगी। सो पिछड़े हुए जैसे कहते हैं जो सोच थी, उसमें से निकलकर, कास्टिज्म में से निकलकर, अनटचेबिलिटी में से निकलकर जो उन्होंने सोशल रिफॉर्म्स हमारी सोसाइटी में किए और हमें एकजुट होकर भेदभाव ना करना, इक्वल रहना, इक्वालिटी में जो हमें उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स को इस्टेब्लिश किया, वो बहुत बड़ी बात है। उस टाइम पर कोई भी जो है भेदभाव को के अगेंस्ट नहीं बोल पाता था, लेकिन उन्होंने कास्टिज्म को हटाकर सबको एक समान रखने के लिए उन्होंने कहा कि सब सोसाइटी में इक्वल है। सो ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण है या कोई किसी और वर्ग से आता है, शूद्र है। सो इस तरह की जो चीज़ें उन्होंने थी वो रिमूव करने की पूरी कोशिश की, और उन प्रिंसिपल्स पर या उन सिद्धांतों पर, जिसे हम कह सकते हैं कि चलकर हमारी सोसाइटी आज इतने सालों बाद, 100 सालों बाद आज हम यहाँ पहुँचे हैं। सो ये बहुत बड़ी मतलब हमें शुभकामनाएं देनी चाहिए एक दूसरे को कि हम उन गुरु जी की जयंती आज यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सभा, ये जो जगह बनी हुई है, ये उनके सिद्धांतों पे चलने वाले लोगों के लिए बनी है। ये सभा उन सबको एकजुट करने के लिए बनी है कि आज भी जो हमारी सोसाइटी में ये जो कास्टिज्म है आज भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये सच है बहुत बड़ा। अगर हम मैं एक अधिवक्ता होने के नाते जानती हूँ कि बाहर किस तरह से कास्टिज्म आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि हम राजनीति में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, तो वोट बैंक भी जो है कास्ट के बेस पर ही बहुत बार होता है। तो इसी तरह से मुझे लगता है कि हम इसको रिमूव करने की कोशिश करें धीरे धीरे। मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं आज सबके साथ यहाँ पर बैठी हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कास्टिज्म के अगेंस्ट बोलना चाहती हूँ। मेरे बहुत सारे सिख सपोर्टर्स हैं, सिखिज्म को मैं बहुत प्रमोट करती हूँ, हमेशा गुरुद्वारे जाती हूँ। मेरे घर वाले जो है हमेशा प्रमोट करते हैं सिखिज्म को। सो हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है कास्टिज्म को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसी तरह से गुरु रविदास जी ने भी बहुत अच्छे अपने सिद्धांत जो है हम सब में डालने की कोशिश की, और हमें, मुझे लगता है अपने बच्चों को भी आगे यही सिखाना चाहिए, महिलाओं को सिखाना चाहिए कि हमें बच्चों में से ये जो भेदभाव की भावना है वो निकालनी चाहिए, और हमें यूनिटी के साथ रहना चाहिए सबको समाज में। और ये सब चीज़ें जो है, ये सिद्धांत अपने अंदर शिक्षा के द्वारा अपने बच्चों तक हमें लेके जाने चाहिए। और लॉज बहुत बने हुए हैं इसके ऊपर, ठीक है जी, कि किस तरह हम एराडिकेट कर सकते हैं अनटचेबिलिटी और किस तरह हम स्टेप्स ले सकते हैं, पर उनकी इम्प्लीमेंटेशन कई जगह जो है आज भी नहीं हो पा रही, तो उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। कल को हम में से बहुत लोग पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे, तो मुझे लगता है कि हम सबको सीखना चाहिए गुरु रविदास जी के सिद्धांतों पर, उनकी आइडियोलॉजी पर चलना चाहिए। और इसी के साथ मैं जो है धन्यवाद करूँगी सारे ऑर्गेनाइजर्स। पहले तो मेरा नाम अमन वालिया है। मैं सभी चंडीगढ़ वासी और देशवासियों को सतगुरु रविदास जी के 648वें प्रकाश पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आप इतने कीमती समय निकाल के इतनी दूर से हमारा बाइट करने आए, इंटरव्यू लेने आए, धन्यवाद सर। सतगुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। सतगुरु रविदास जी उस समय ऐसे समाज की और ऐसे लोगों की कल्पना कर रहे थे कि जहाँ पे कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सभी को एक समान समानता मिले, दर्जा मिले, और सभी जो लोग हैं वो समाज में इक्वालिटी की बात कर रहे थे। मैं समझता हूँ जो सतगुरु रविदास जी कर रहे थे। सर, हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो सतगुरु रविदास जी के पावन पर्व 648वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, जिसमें आज हमारे शहर के, चंडीगढ़ के जो मुख्य अतिथि है, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, अन्य पार्षदगण यहाँ पहुँच रहे हैं। और हमारी जो 9 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक सुबह प्रभात फेरी है, और कल हमारा जो मेन रविदास जयंती पे प्रोग्राम है उसमें हमारे माननीय सत्यपाल जैन जी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो भी पहुँच रहे हैं। और हमारा जो कार्यक्रम कराने का पर्पस है वो सतगुरु रविदास जी, भगवान वाल्मीकि जी, कबीर साहब, जितने भी महापुरुष, जितने भी संत हुए हैं,
उनकी वाणी को, उनके विचारधारा को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न, उनकी आइडियोलॉजी को बताना हमारा पर्पस है, इसलिए हम कार्यक्रम करवा रहे हैं। धन्यवाद सर। श्री गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। श्री गुरु रविदास महाराज का गुरपुरब प्रकाश उत्सव आज सारी दुनिया में बड़ी श्रद्धा ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਨਮੋਲ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਭਵਨ ਵਿਖੇ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਕ ਸੈਰੇਮਨੀ ਕਰਕੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੇਅਰ ਔਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਕਥਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਰਪਾ परमात्मा ਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣ ਦਵਾਇਆ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਵਾਈਆਂ ਔਰ ਚੰਗੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀਆਂ, ਪੋਸਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਨਾਮਦੇਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਔਰ ਹਰ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਕੇ अपना जीवन सफल कर। रामचंद्र है और मैं इस संस्था में जनरल सेक्रेटरी के पद पर कार्य करता हूं और इस संस्था में मैं जुड़े हुए मुझे अप्रोक्सीमेट 30 साल के करीब हो गए हैं सेवा करते हैं। गुरु जी के जो भी यहाँ पर कार्यक्रम होते हैं उनमें मेरी भागीदारी होती है। मैं यहाँ और सबसे पहले मैं गुरु रविदास जी के 648वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं, सभी देशवासियों को, कॉलोनी वासियों को, सभी को मेरी लाख लाख बधाई हो। गुरु जी का आशीर्वाद सब पे बना रहे और गुरु जी की जो शिक्षाएं हैं, जैसे गुरु जी ने कहा कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, इसमें तो गुरु जी ने कुछ ही नहीं छोड़ा। इसमें तो शिक्षा, खाने का अधिकार, जो अब हमारी सरकारें अब 650 साल के बाद बोलती हैं कि सबको शिक्षा का अधिकार है, सबको खाने का अधिकार है, ये तो हमारे गुरु जी 648 साल पहले जब पैदा हुए थे वो बाल्यावस्था में इन्होंने इन चीज़ों को बोल दिया था कि मिलना चाहिए। उन्होंने जाति पाति का विनाश हो उस चीज़ का बीज बोया, समता का बीज बोया और वो बीज अब अंकुरित जो बाबा अम्बेडकर साहब के द्वारा अंकुरित हो रहा और फले फूलेगा। और गुरु जी की शिक्षाओं पे चलने का मैं सबको, समाज वालों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि गुरु जी की जो शिक्षाएं हैं इस पे चले, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, आपस में भाईचारा बना के रखें। और ये जो हमारी जो संस्था है गुरु रविदास सभा पीजीआई चंडीगढ़, ये हर साल गुरु जी का बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। इसमें हमारे कई कार्यक्रम होते हैं, हमारे कई दिन से प्रभात फेरियाँ चल रही हैं। हमारे जो सेवादार हैं सुबह सुबह 4 बजे उठ के कैंपस में प्रभात फेरियाँ निकालते हैं, फिर सभा के द्वारा चाय पान का अरेंजमेंट होता है। आज यहाँ शाम को जो है गुरु जी का, पहले हमने नहीं करते थे, गुरु जी के हमने सोचा कि हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, वहाँ केक काटते हैं। तो ये तो हमारे इतने बड़े संत हैं जो, तो इनका भी हम केक काट के खुशी मनाएं। तो आज हमारा शाम को जो केक कटिंग का प्रोग्राम है, कल हमारा गुरु जी का जो बर्थडे है जो सारे धूमधाम से मनाया जाएगा, जो सारे वर्ल्ड में मनाया जाता है। तो इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहता कि मैं तो बहुत कुछ पुरानी गुरु जी के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, पर फिर भी दोबारा मैं सबको गुरु जी के 648वें के जन्मदिन के उसमें बधाई देता हूँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सत्यावन सरवा है। मैं प्रधान हूँ ऑल इंडिया अम्बेडकर महासभा चंडीगढ़, प्रधान श्री गुरु रविदास जागृति मंच हरियाणा प्रदेश, हरियाणा सिविल सचिवालय SC/ST एम्प्लॉइज का भी मैं प्रधान हूँ। सबसे पहले तो मैं हमारे पीजीआई की संस्था की ओर से, पूरा हरियाणा प्रदेश की ओर से सभी गुरु प्रेमियों को, देशवासियों, प्रदेशवासियों को श्री गुरु रविदास जी के 648वें जन्मदिन पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की कृपा हमारे ऊपर हमेशा इसी तरह बरकरार रहे। आपके चैनल के माध्यम से
मैं चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटर से भी अनुरोध करूंगा कि हमारे गुरु घर में श्री गुरु रविदास मंदिर पीजीआई सेक्टर 12 चंडीगढ़ में हमारी जो संस्था है पीजीआई की, हमने यहाँ जो मरीज आते हैं पूरे देश विदेश से और हर स्टेटों से यहाँ मरीज आते हैं, जिनका हमारे माननीय चीफ पैटर्न सरदार जी के अगुवाई में हम इसको देख रेख करते हैं। और पीजीआई की ओर से हम ये मांगेंगे कि हमारे को यहाँ कुछ कमरे बनाने की डिमांड दी जाए ताकि मरीजों को ठहरने का प्रबंध और उचित तरीके से किया जा सके। अभी हमारे बीच सीनियर डिप्टी मेयर साहब, डिप्टी मेयर तरुणा मेहता जी और एरिया पार्षद जी अभी हमारे बीच में आए हैं। वो भी श्री गुरु रविदास महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के गए हैं। और कल हमारे गुरु जी का जन्म दिवस है। कल पूरा चंडीगढ़ के अंदर जगह जगह संत श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सेक्टर 30 श्री गुरु रविदास गुरुद्वारे के अंदर महामहिम राज्यपाल पंजाब एडमिनिस्ट्रेटर चंडीगढ़ हमारे वहां मुख्य अतिथि हैं। और आपके चैनल से एक बात मैं हरियाणा सरकार से जरूर कहूंगा कि मेरा गांव बदावड़ जिला हिसार में भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के 6 फरवरी 2025 को बाजू काट कर कुछ शरणार्थी तत्व ले गए, साथ ले गए। मैं हरियाणा सरकार से अनुरोध करूंगा कि उनको जितनी सख्त से सख्त सजा दी जाए। और वहां माननीय मुख्यमंत्री जी या भारत सरकार जो अपने आप को अम्बेडकरवादी कहती है, चुनाव में तो बाबा साहब को याद आते हैं। जगह अभी पीछे अमृतसर में बाबा साहब के साथ यह हुआ, अब हरियाणा में भी शुरू होगी। गांव बदावड़ जिला हिसार के अंदर बाबा साहब के बाजू ही काट के शरारती तत्व ले गए। मैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई चाहता हूं और पूरे देशवासियों से अपील करूंगा चैनल के माध्यम से कि गांव बदावड़ जिला हिसार नजदीक बरवाड़ा के अंदर अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ है। जिन जिन साथियों को अंदर बाबा साहब का खून है, जो हम सच्चे अम्बेडकरवादी व बाबा साहब के भारत के संविधान में आस्था रखते हैं, उन सभी से अनुरोध करूंगा कि गांव बदावड़ जिला हिसार में पहुंचे और सरकार को यह दबाव दें कि वहां एक बहुत बड़ी भारत डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की प्रतिमा लगाए और शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जय भीम, जय एकता, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सबसे पहले मैं संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के चरणों में नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु रविदास जी की कृपा से, उनकी शिक्षा के कारण समाज में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। जो पहले हम समझते थे ना कि एक जाति नफरत जितनी तब थी उतनी अब नहीं, लेकिन फिर भी यह है कि कुछ लोग अभी भी नासमझी के कारण गलत दिशा में जाते हैं। लेकिन समाज का जो बड़ा तबका है, बड़ा हिस्सा है, उसमें सभी जातियां शामिल हैं, सभी धर्म शामिल हैं। हमें खुशी है कि संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की शिक्षा, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का संघर्ष, उनकी शिक्षा आज एक फलदार वृक्ष बन गया है। इस कारण जो अनेक तरह से समाज का हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म जो आज श्री गुरु रविदास जी को नमन कर रहा है, श्री गुरु रविदास जी को नमस्कार कर रहा है। और हम सब मिलकर, सभी जातियां, सभी धर्म मिलकर श्री गुरु रविदास जी का जो अनेक तरह से आज जन्मोत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। आशा है कि आने वाले वक्त में भी हमारा समाज जाति धर्म की नफरत वाली दीवारों को गिरा देगा और हम सब एक होकर पूरे समाज की उन्नति के लिए काम करेंगे। तभी गुरुजी का यह सपना पूरा होगा जिसमें उन्होंने कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। समाजवाद की एक बराबरी की जो अनेक तरह से शिक्षा, इससे ज्यादा बेहतर शब्दों में क्या मिलेगी।
अगर भारत को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले श्री गुरु रविदास जी के इन शब्दों के एक एक अक्षर का मतलब समझना होगा और इस पर अमल करना होगा। संत श्रोमणी श्री गुरु रविदास जी को बारंबार नमस्कार और साथ ही समाज से निवेदन कि हम मिलजुल के काम करें, गुरु जी को बारंबार नमन करेंगे। शुक्रिया। श्री गुरु रविदास जी की 648वीं जयंती पे बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे सभी ने बताया कि हमें श्री गुरु रविदास जी से जो प्रेरणा मिली है, जो प्रेरणा हम ले रहे हैं, उस समय में उन्होंने लोगों को जागरूक किया जब ऊंच नीच में बहुत ज़्यादा फर्क था। आप देखिए प्रवक्ता बोल रहे थे कि जब उनके समय में छोटे बंदे को नहाने तक नहीं दिया जाता, बोलने तक नहीं दिया जाता, उस समय में भी उन्होंने ऊंच नीच का फर्क हटाया। उस समय में उन्होंने लोगों को जागरूक किया कि हम सब एक हैं, यहाँ पे कोई जाति को धर्म नहीं है, बंदा इंसान जात से नहीं अपने कर्मों से बड़ा होता है। तो उस समय में भी महाराज जी ने सबको एक ज्ञान दिया। महाराज जी की वाणी गुरु ग्रंथ साहब से भी परिचित है, वहाँ पे भी लोग, हम गुरु ग्रंथ साहब में भी जब पास में भाग लेते हैं तो वहाँ पे भी उनकी वाणी हमें सुनने को मिलती है। मतलब महाराज जी ने वो ज्ञान दिया जब लोग ऊंच नीच में इतना फर्क था, आपने एक दूसरे को बोलने का हक नहीं था। महाराजा ने, राजाओं ने जो अपन की वाणी सुनी, उनके विचार सुने, उनकी कथाएं सुनी, तो वो भी बहुत प्रभावित होके उनके पास, उनके चरणों में उनकी बातें सुनने के लिए, उनसे ज्ञान लेने के लिए उनके इकट्ठे। तो मैं तो यही कहूँगा कि आज जो महाराज जी ने वो ज्ञान दिया था, वो कहीं ना कहीं आज हम पे जो हम लोगों को बता रहे हैं, वो ज्ञान मतलब जो आज की जनरेशन को हम बता नहीं पा रहे, मगर उन्होंने उस समय में हमें जो ज्ञान दे दिया था वो आज तक लागू हो रहा है। आप जैसे उन्होंने, मैडम ने कहा कि बच्चे कीर्तन बहुत अच्छा कर रहे थे, ऐसे ही अगर हम संस्कार महाराज जी के ज्ञान, जो जब ऊंच नीच का फर्क, जब उन्होंने हमें नीचों से ऊपर लेके गए, हमें एक समानता दी, हमें दूसरों से बात करने का मौका दिया, उस समय में भी हम अगर हम अपनी उपलब्धियां, जैसे श्री बीमा अम्बेडकर जी ने हमें 33 बैंड रक्षण दिला के हमें हक दिया है, वैसे उन्होंने हमें उस समय ज्ञान दिया। औरत को बोलने नहीं देता, औरत को आगे सामने नहीं आने, जब भी उन्होंने औरत का भी नाम दिया, बच्चों को शिक्षित का, संगठित होने का शिक्षा दिया। तो मैं यही महाराज प्रार्थना करता हूँ कि महाराज आप जैसे आपने उस समय में ज्ञान दिया, आपका ज्ञान हमारे आगे बच्चों को, पीढ़ियों को मिलता रहे, ताकि जो आप में शक्ति थी, जो आपकी वाणी हर धर्मों ग्रंथों में लिखी हुई है, उसको हम उसका पालना करते हैं और सभी को आगे ज्ञान लेकर जाएं। ऐसी बीना अम्बेडकर का इस समय में भी याद करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने हमें हक का 33 बैंड दिलाया होता तो आज आपको वोट डालने का काम करने को अधिकार न मिलता। तो इनके, मैं जहाँ पे कमेटी के मेंबर श्री गुरुदास सेवा समिति के पीछे के जितने मेंबरान हैं, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। शुरू से लगे हैं, आज शहर में या वर्ल्ड में, हर संसार में, हर जगह गुरु जी की प्रतिमा, उनका नाम उच्चारण किया जा रहा है। आज जैसे बता रहे हैं कमेटी की, आज से शाम तक सारी पब्लिक होगी, कल को हर एक गुरुद्वारे में, हर एक मंदिर में उनका प्रचलन हो, समर्थन हो, भजन कीर्तन किया जा रहा है। बहुत ही वाकई बात है कि लोग हर जाति के लोग, हर प्राणी के लोग महाराज जी के साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि हमें ज्ञान मिले, हम शिक्षित हों। अगर उनसे ज्ञान से हमें पालना मिले, हम अपने बच्चों को संस्कार दें, चाहे आप किसी धर्म से, जाति से जुड़े हैं, उस धर्म में, मंदिर में, गुरुद्वारे में जरूर जाएं, ताकि बच्चों को हमारी संस्कृति का, हमारे संचार का जरूर पता लग सके। ताकि हमें जिन से, अपने महात्माओं से हमें सीखने को मिला है, उनको आगे उनका ज्ञान अपने बच्चों को बांटें, ताकि हमारे बच्चे पढ़ लिखे। पढ़ाई जरूर करते हैं, मगर जब तक हमारे में संस्कार नहीं है तो उस पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं। तो मैं अपनी तरफ से दोबारा सारी कमेटी के मेंबर्स का, सत्यावान जी जो दोबारा अपने डीसी कमेटी चंडीगढ़ के द्वारा प्रधान चौथी बार बने, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एडवोकेट साहब, चेयरमैन साहब बैठे हैं यहाँ, सारी कमेटी को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। जहाँ भी हमारी नगर निगम की आपको जहाँ कहीं भी जरूरत हो, हमेशा आपके लिए तत्पर तैयार खड़े रहेंगे। उसके बाद एमपी साहब ने भी संदेश दिया है कि जहाँ भी आपको मेरे फंड से कोई जरूरत हो, मनीष तिवारी जी का स्पेशल संदेश है कि आप जहाँ भी जाएं उनको पूछ लीजिए, उनके कहीं भवन में कहीं भी आपको कुछ जरूरत है तो मैं अपने फैमिली फंड आपको तुरंत दे दूंगा। आप जहाँ भी हमारी ड्यूटी लगाएंगे, हमारी सारी कांग्रेस पार्टी, हमारे सारे सीनियर डिप्टी मेयर हमारे बहुत जागरूक हैं। हमारे एरिया के सचिन गालिब जी जो हमेशा तत्पर रहते हैं, बहुत जागरूक नेता हैं, वो भी आपसे समक्ष हमेशा रहेंगे। जहाँ पे भी कमेटी हमारी जरूरत, हमें ड्यूटी जो भी लगाई कि हम तत्पर हमेशा आपकी सेवा में बढ़। आप सबको 6 से 48 में प्रकाश पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव, जय राम गुरुदेव। और मैं जम्मू से आया हूँ। जय गुरुदेव, जय भीम, जय कबीर, धन कबीर।
आज 648 जो जन्म दिवस मनाया जा रहा है उसके लिए सभी चंडीगढ़ वासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे तो दास यहाँ पे सेवादार है तो सेवा बनी रहती है। मैक्सिमम ये जो पीजीआई सभा है, पीजीआई गुरु रविदास सभा, ये यहाँ पे इस प्रकार बनाई गई है कि जैसे जो पेशेंट्स आते हैं रहने के लिए, ठहरने के लिए व्यवस्था उनके लिए यहाँ पे रखा गया है सारा कुछ। तो दास यहाँ का सेवादार है, तो बेसिकली यहाँ पे ये सभा सारे सेवादारों ने मिलके बनाई है, सब मिलजुल के ही यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, तो आने का जरूर प्रयास करें। जय भीम, जय गुरुदेव। पहले तो मेरा नाम अमन वालिया है। मैं सभी चंडीगढ़ वासी और देशवासियों को सतगुरु रविदास जी के 648वें प्रकाश पर्व की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। और मैं आपके चैनल का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आप इतने कीमती समय निकाल के इतनी दूर से हमारा बाइट करने आए, इंटरव्यू लेने आए, धन्यवाद। सर, सतगुरु रविदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। सतगुरु रविदास जी उस समय ऐसे समाज की और ऐसे लोगों की कल्पना कर रहे थे कि जहाँ पे कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई अमीर नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, सभी को एक समान समानता मिले, दर्जा मिले और सभी जो लोग हैं वो समाज में इक्वालिटी की बात कर रहे थे। मैं समझता हूँ जो सतगुरु रविदास जी कर रहे थे। सर, हमारा आज का जो कार्यक्रम है वो सतगुरु रविदास जी के पावन पर्व 648 में प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, जिसमें आज हमारे शहर के चंडीगढ़ के जो मुख्य अतिथि है, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, अन्य पार्षदगण यहाँ पहुँच रहे हैं। और हमारी जो 9 फरवरी से लेकर 12 फरवरी तक सुबह प्रभात फेरी है और कल हमारा जो मेन रविदास जयंती का प्रोग्राम है उसमें हमारे माननीय सत्यपाल जैन जी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, वो भी पहुंच रहे हैं। और हमारा जो कार्यक्रम कराने का पर्पस है वो सतगुरु रविदास जी, भगवान वाल्मीकि जी, कबीर साहब, जितने भी महापुरुष, जितने भी संत हुए हैं, उनकी वाणी को, उनके विचारधारा को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भारत रत्न, उनकी आइडियोलॉजी को बताना हमारा पर्पस है, इसीलिए हम कार्यक्रम करवा रहे हैं। धन्यवाद सर। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 पर।